दिल्ली से खबर, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की आज अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली में अहम बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शामिल होंगे। शाम 5 बजे तक एक राष्ट्र एक चुनाव पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हाल ही में बयान भी सामने आया है। रायपुर में पहुंचे हुए हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा है कि बार बार देखिए, चुनाव होता है तो विकास में रुकावट आती है और एक साथ अगर चुनाव होगा तो शासकीय धन की बचत होगी, देश में ब्लैक मनी का चलन भी कम होगा। एक देश एक चुनाव पर आज कानूनी विशेषज्ञ समेत कह सकते हैं कि एक समिति बनाई गई है जेपीसी की, उसमें अहम बैठक भी होने जा रही है। तो एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आयोजित होने जा रही है और बैठक का जो प्रथम सत्र रहेगा वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ चर्चा होगी। और इसके बाद ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा के साथ अगला जो सेशन है वो भी आयोजित होगा। तीसरा भी सत्र होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और देश के 21वें विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान भी उपस्थित रहेंगे। अंतिम सत्र होगा जिसमें राज्यसभा के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता भी चर्चा के लिए उनके साथ बैठक आयोजित होगी। तो एक देश एक चुनाव पर लॉन्च की जाने वाली वेबसाइट भी, इसके बारे में जेपीसी के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि 2 प्रमुख चीजों पर खासतौर से निर्णय लिया जाएगा। बहुत जरूरी है। हम भी लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि आज अगर बार बार चुनाव होते हैं तो देश के विकास में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और इसलिए अगर एक चुनाव होगा पूरे देश का तो काफ़ी शासकीय धन का भी अपव्यय रुकेगा, विकास भी रुकेगा और देश में जो ब्लैक मनी है उसका चलन भी कम होगा। शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। इस पर जिस तरह से बात की जाए, एक देश एक राष्ट्र की बात हो रही है, एक चुनाव की बात हो रही है, इसे लेकर जेपीसी गठित की गई है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें लोग अपनी राय जो है वो बेबाकी से दे सकते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। तो ये जो बैठक होने जा रही है वो किस तरह की है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बैठक है एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की आज, और कानूनविद और राजनीतिज्ञ भी इस बैठक में शामिल होंगे और किस तरीके से देश जो है एक देश एक चुनाव में अग्रसर हो सकता है उसकी परिपाटी लिखने के लिए बैठक जो है बुलाई गई है। माना जा रहा है कि एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसमें देश भर से जो लोग हैं वो अपना जो विचार है वो इसको लेकर दे सकते हैं और सरकार के अपने तर्क देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, विपक्षी पार्टियों के अपने तर्क देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पहले सरकार के तर्क की बात करें तो सरकार ये कहती है कि एक देश एक चुनाव होगा तो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो है विकास का देखने को मिलता नजर आएगा। जगह जगह चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के राज्य सरकार के चलते हैं उनको रोक देना पड़ता है। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव होगा तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो लगातार चलते हुए जो है नजर आएंगे। इसको लेकर सरकार ये कहती हुई नजर आती है और उसके साथ साथ खर्चा भी कम होगा, ये भी सरकार का एक तर्क देखने को मिलता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की हम बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियों की भी अपने तर्क देखने को मिलते हैं। विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि जो राज्य स्तर की पार्टियां होती है उनको दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं होती जा रही है। जो एक देश एक चुनाव है, क्योंकि राज्य स्तर के मसले अलग होते हैं, लोकसभा स्तर के मसले अलग होते हैं, ऐसे में जो राज्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसमें पीछे छूटती हुई नजर आएंगी। इस तरीके के तर्क वो देते हुए नजर आती है। लेकिन लगातार हम जानते हैं कि किस तरीके से जेपीसी को एक देश एक चुनाव पर जो जेपीसी है वो बनती हुई नजर आई और आज उसकी एक बार फिर से जब बैठक होने जा रही है तो निश्चित तौर पर जो है विचार विमर्श होगा, क्योंकि देश के पूर्व न्यायाधीश की बात की जाए वो इसमें रहेंगे, इसके अलावा कानूनविद जो है इसमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर विचार विमर्श होगा और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, क्यूआर कोड के साथ साथ जो वेबसाइट की बात हो रही है उसमें तो सुझाव जो है वो लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जो जेपीसी है वो अलग अलग राज्यों में भी जाएगी, वहां दौरा करेगी और कई तरह की समस्याएं अलग अलग राज्यों की होती हैं, उसको देखने के बाद जो निर्णय है उसके बाद लिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जेपीसी अलग अलग राज्यों में जाएगी, वहां की परिस्थितियों को समझेगी कि किन पार्टियों की किस तरह की जो चुनौतियां हैं एक देश एक चुनाव को लेकर उनसे राय जो है साझा की जाएगी। और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझने की कोशिश करें कि हमने देखा कि वक्फ बिल पर भी जेपीसी बनती हुई नजर आई थी, अलग अलग पार्टियों से जो है रायशुमारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब वक्फ बिल संसद में पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन उसके बावजूद उसको चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई और उसके कई क्लोज
क्लोजेज ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी यथास्थिति बनाने के लिए कहा है। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव एक बड़ी प्रोसेस है देश के संदर्भ में, जहां पर राज्यों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव होते हैं और जो केंद्र सरकार जो है लोकसभा चुनाव कराती हुई नजर आती है। तो एक साथ चुनाव होंगे, उसके सामने कई सारी चुनौतियां कानून संबंधित होती है, राज्यों के स्तर पर होती है। उन तमाम परिस्थितियों को पीछे किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, इसलिए देश भर में भी ये जेपीसी जो है जाएगी, कानून संगत चीजें होंगी। उसके साथ साथ जो पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनसे भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल चर्चा होगी और अब देखना होगा क्या कुछ होता है चर्चा के बाद, दौरे के बाद और साथ ही साथ वेबसाइट के बाद जिस तरह से इनपुट लिए जाएंगे। बहुत बहुत